Hello everyone, welcome to Math VBN channel, and in this video I will teach you how to multiply the matrices. Before starting this video, if you are new on this channel, please like the video and subscribe Math VBN channel. Let's start. First of all, ये जो मैट्रिक हमारे पास है पहले वाला, देखें इसमें रो टू 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम है हमारे पास यहाँ पर 3 क्रॉस 3। और यहाँ पर अगर देखें ये भी 3 क्रॉस 3 है। इट मीन्स के 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस हैं दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात, जब भी मल्टीप्लाई करने लगें आपको एक पता होना चाहिए कि जब भी आप मल्टीप्लाई करने लगें तो आपके माइंड में एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि फर्स्ट जो कॉलम है यानी कि मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ़ जो कॉलम इज़ इक्वल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं। अब ये देखिए ये और ये सेम है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसीजर। तो करते हैं जी, नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू का साइन लगा लें और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लें ऐसे ही, क्योंकि हमें इसको करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर मुझे देखें फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 1 ज़ा 2, प्लस का साइन लगाएंगे। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस क्या इसका नाम है, इस 1 से तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, 3 2 ज़ार 6। अच्छा, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो अगेन सेकंड कॉलम लेना है और इसमें थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पर लिखना है आपने। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1, प्लस का साइन लगाएं। 1 को मल्टीप्लाई करें इस 1 को इस 2 से, 1 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, प्लस का साइन लगा लें। और यहाँ पर इस 3 को मल्टीप्लाई करें इस 3 से, 3 3 ज़ार 9। ओके हो गया। अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो स्टार्ट कर लें 1 1 ज़ार 1, प्लस का साइन 1 ये वाला लेके इस 3 से, 1 3 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12। ये फर्स्ट हमारा सेट मुकम्मल हो गया। अब लेंगे हम सेकंड रो लेने के बाद हम लेंगे फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई कर दे, सेंटर में लिखें 5 2 ज़ार 10, 5 को दिया 2 से मल्टीप्लाई 10, प्लस का साइन लगा दे। 2 1 ज़ार ये वाला 1, 2 1 ज़ार 2, प्लस का साइन 6 2 ज़ार 12 यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड रो से करें ना, तो सेकंड रो को हम जब करेंगे इसके साथ तो देखें 5 1 ज़ार 5, इस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 2 ज़ार 4, प्लस का साइन। अब 6 3 ज़ार 18 ये लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड रो तो हमारी चल रही है, अब थर्ड कॉलम के साथ इसको करेंगे। 5 1 ज़ार 5, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया। 2 3 ज़ार 6, प्लस का साइन लगा देंगे। 6 4 ज़ार 24। फाइन, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक, -2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा -4, प्लस का साइन लगाएंगे। -1 एंड 1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस ही आएगा। ठीक है, -1 आएगा जब प्लस और -1 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लिख दिया। -3 एंड -2 जब हम करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6। अगेन थर्ड रो सेकंड कॉलम -2, ओके, -1 मल्टीप्लाई -2 -2, -3 मल्टीप्लाई -3 -9 एंड -3 मल्टीप्लाई -3 ये कंप्लीट हो गया। फाइन, अब यही थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो -2 जब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -1 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है -3 मल्टीप्लाई -4, ये -12 आ जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान प्लस होता है साइन, इसलिए इसको लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो गाइस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगा दें। 2 ये देखें, कलर चेंज कर लें। 2
1 3 और ये 9, 1 2 3 और ये 12, 1 3 12, ये आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 2 और ये हो गया 12 12 24, इस पे 5 और ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 27, ठीक है। 5 6 ये आ जाएगा आपके पास 35, ये लगा लें। अब इसकी बारी है -4 -11 माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा -13, -2 -3 -12, ये आ जाएगा -17। तो आपने देखा ये हमारे पास मैट्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे जो आपने गौर करना है, आपको ये पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज़, ठीक है, एंड 3 कॉलम्स। और अब आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पहला मैट्रिक्स अगर आपके पास m क्रॉस n है, सेकंड मैट्रिक आपके पास n क्रॉस p है, तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट मैट्रिक होगा, जो अभी हमने निकाला है रिज़ल्ट मैट्रिक, उसका जो है वो ऑर्डर m क्रॉस p ही होगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, m क्रॉस p होगा। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अपने माइंड में रखना है कि जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। तो ये मैंने एक आपको करवाया है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, रिज़ल्ट शॉर्ट करके आपको मैंने थोड़ा सा और जूम इन करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स की जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये प्रोसीजर यानी कि समझ आ गया होगा। अब आप किसी भी 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये भी यही होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो है आपके पास नंबर ऑफ़ जो आपके पास इसके नंबर ऑफ़ कॉलम हैं इक्वल टू जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ होने चाहिए सेकंड कॉलम के। ये सेकंड कॉलम की ये आपका जब होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स के हैं इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।